रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज गुरुवार 6 मई 2021। आज थर्सडे 6 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको आज वचन सीखने को मिलता है, हग्गई 2 अध्याय 9 वचन, हग्गई 2 चैप्टर 9th वर्स। आज का विषय है मिनिस्टरिंग द वर्ड विथ पावर, वचन की सेवकाई सामर्थ्य के साथ। मिनिस्टरिंग द वर्ड विथ पावर, वचन की सेवा करना सामर्थ्य के साथ। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। हग्गाई 2 चैप्टर 9 वर्स। द ग्लोरी ऑफ दिस latter house shall be greater than of the former, with the Lord of hosts, and in this place will give peace, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. हग्गाई 2 अध्याय का 9 वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और एक बार पढ़ेंगे हग्गाई 2 अध्याय 9 वचन। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। In Acts 4, we read that the saints of the early church, in a time of intense persecution, prayed to the Lord. प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि संतों ने, जो पहली कलीसियाएं थी, उस समय में बहुत ही गहरे ऐसे सताव के बीच में प्रभु के पास प्रार्थना की। They said, Grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Acts 4 chapter 29 30 verse। उन्होंने इस प्रकार से प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 और 30 वचन में इस प्रकार से कहा, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और एक बार पढ़ेंगे, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। Few chapters after that, Peter went into the house of Cornelius, the Roman centurion, and the Bible says, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Acts 10 chapter 44 verse। कुछ ही अध्याय के बाद में पतरस जाता है कुरनेलियुस के घर में, जो रोमी सूबेदार था, और पवित्र बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 44 वचन में, पतरस ये बातें कहे ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और एक बार पढ़ेंगे,
प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। The word fell is translated from the Greek epipipto, which means to embrace with affection, to fall like rain or fall upon someone in an embrace। यह जो शब्द है कि पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया, ये जो शब्द है जो इंग्लिश में फेल ऐसा लिखा गया है, अगर यूनानी में इसका भाषांतर में शब्द देखेंगे तो यूनानी में वह एपिपिप्टो जिसका मतलब है कि गले लगा लेना, बड़े बड़े आनंद मतलब बहुत बड़े प्रेम के साथ गले लगा लेना, जैसे कि बारिश गिरती है या फिर किसी के ऊपर गले लगना, ऐसे समय में किसी के ऊपर गिर जाना कि हम उसको गले लगा रहे हैं, इस प्रकार से हम उसके ऊपर गिर जाना, ये उसका अर्थ हो जाता है। As Peter spoke those gracious words of salvation, the Holy Ghost embraced everyone in Cornelius' house, and they were all recreated and filled with the Spirit. Hallelujah! जैसे ही पतरस बातें कर रहा था, उस अनुग्रहकारी शब्दों जो उद्धार के शब्द थे, पवित्र आत्मा सभियों के ऊपर, जो कुरनेलियुस के घराना था, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, गले लगाया सबको, और वह सब नए सिरे से सृष्टि कर दिए गए और आत्मा से भर दिए गए। हालेलुया! Such experiences ought to be commonplace through the Church of Jesus Christ in these last days. The Spirit of God is moving on His children to preach and teach His word with power, with miracles, signs and wonders. ऐसे अनुभव अब एक जो साधारण तरह से सामान्यता ऐसी जगह में कलीसिया के द्वारा, जो मसीह यीशु की कलीसिया है, यह अनुभव such experiences ought to be commonplace through the Church of Jesus Christ. ऐसे प्रकार का अनुभव जो है वह अब बहुत ही साधारण बन जाना चाहिए, एकदम सामान्य हो जाना चाहिए, जो मसीह यीशु की कलीसिया है उनके द्वारा। In these last days, the Spirit of God is moving on His children to preach and teach His word with power and miracles, signs and wonders. इन आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, सभियों के ऊपर मंडरा रहा है, जो उसके संतान है उनके ऊपर चल रहा है कि वो प्रचार करे और सिखाए परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य के साथ और चमत्कार के साथ, चिन्ह और चमत्कारों के साथ, आश्चर्य कर्मों के साथ। God's people around the world are going to be amazed at the move of the Spirit in their lives at a degree they would never seen before. परमेश्वर के जन जो जगत भर में है, वह अचंभित कर दिए जाएंगे जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके जीवन को कितने ऊंचे दर्जे तक चलाए जाएगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाए जाएंगे ऐसे ऊंचे दर्जे तक उनके जीवनों में। यह देखकर वह अचंभित होने वाले हैं। जगत भर में परमेश्वर के जन वो इस प्रकार से चलाए जाने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसी ऊंचाई तक वो पवित्र आत्मा के काम
उनके जीवन में से होते हुए देखेंगे कि उन्होंने पहले इसे कभी नहीं देखा था कि इस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके जीवन को ऊंचे दर्जे से चला रहा है। Become conscious of this as you go preaching the word everywhere. अब इसका ध्यान अपने अंदर बनाए रखिए जैसे ही आप जगत में सभी जगहों में वचन का प्रचार किए हुए जाते रहेंगे। While you are yet speaking and preaching in the offices, in the shops, in the streets, schools and shopping malls, the Holy Ghost will fall on your hearers and they will be filled with the Spirit. जब भी जहाँ भी आप केवल बोल ही रहे होते हैं और प्रचार कर रहे हैं, अपने कार्यालयों में, अपनी दुकानों में या फिर रास्ते के ऊपर या पाठशालाओं में या कहीं पर भी जहाँ पर आप कहीं पर कोई चीज़ें खरीदने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर जब आप प्रचार कर ही रहे हैं, आप अभी तक बोल ही रहे हैं कि पवित्र आत्मा ऐसा ही उतर कर आएगा आपको सुनने वालों के ऊपर और वो सब पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे। Get yourself immersed in him every day. आप अपने आप को उसके अंदर रोज ही रोज डुबा दीजिए। Before you go out, get filled with the Spirit. आप बाहर जाने से पहले ही अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Soak your spirit more in the Holy Spirit through fellowship. अपने आप को जो आपका आत्मा है उसे पवित्र आत्मा में इतना ज़्यादा सिंचन कीजिए उसके साथ संगति करते हुए। Pray and fast often. प्रार्थना और उपवास बारंबार कीजिए। God's power to save, heal, deliver and bless is in the gospel which has been committed to your trust to share with others by the power of God's Spirit, and this is the time. परमेश्वर का सामर्थ बचाने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीषित करने के लिए इस सुसमाचार के अंदर मौजूद है जिसको आपके भरोसे पर सौंप दिया गया है कि आप दूसरों के साथ इन सुसमाचार को बांटें और आप ये करते वक्त परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के साथ के द्वारा कीजिए। और यही वो समय है